बात करते हैं उन संकेतों की जो भविष्य में आपकी बिगड़ती आर्थिक स्थिति की ओर इशारा करती हैं। क्या है वो संकेत, चलिए पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, मेरे ख्याल से आज तो हर कोई बहुत ध्यान से एपिसोड देख रहा होगा, क्योंकि धन हानि कोई नहीं चाहता। तो कौन से वो संकेत हैं जो हमें ये बताते हैं कि आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं हमारी आर्थिक स्थिति डामाडोल हो रही है? देखो पूजा, सबसे पहले तो ये बात बताना चाहूँगा, ये ज्योतिष का कार्यक्रम है, संकेत भी ज्योतिष के अंतर्गत ही आते हैं, जिसको कहते हैं शकुन विचार। जी। शकुन विचार के अंतर्गत ज्योतिष शास्त्र का मर्मज्ञ जो होगा वो शकुन शास्त्र का भी मर्मज्ञ होगा, और शकुन शास्त्र अगर नहीं आता होगा और केवल ज्योतिष की गणित आती होगी तो उसकी भविष्यवाणी मिथ्या हो जाएगी। जी। जैसे कोई आदमी आपके पास प्रश्न लेकर आया और उसी समय गाय के बोलने की आवाज़ आ गई, तो आप समझ लीजिए कि वो जिस कार्य के लिए आया हुआ है उसका कार्य बन जाएगा। शंख की आवाज़ आ गई तो कार्य बन जाएगा। जी। कुत्ते के रोने की आवाज़ आई तो काम बिगड़ जाएगा। कुत्तों के लड़ने की आवाज़ आई तो काम बिगड़ जाएगा। कौवे को बोलने की आवाज़ आई तो काम बिगड़ जाएगा। इस तरह से तमाम ऐसे संकेत हैं जो इस बात को बताते हैं कि व्यक्ति का भविष्य कैसा होने वाला है। इसको अगर हम दूसरी भाषा में कहें तो ईश्वरीय संकेत अगर कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन ज्योतिष शास्त्र में 12वें घर को व्यय भाव माना जाता है। वहाँ अगर सूर्य होता है जी, तो ऐसा आदमी अपने बाप के कर्ज को, अपने बाप की जिम्मेदारियों को वहन करने में अपनी पूरी ताकत लगा देता है और परेशान रहता है। चंद्रमा हो तो माता की बीमारी पर, माता के ऊपर इतना ज़्यादा धन खर्च होता है कि आर्थिक संतुलन बिगड़ जाता है। मंगल हो तो उसके भाई बहन इतना त्रस्त करते हैं कि वो व्यक्ति निर्धन हो जाता है। बुध हो तो मित्र धोखाधड़ी करते हैं। बृहस्पति हो तो आदमी अपनी परिस्थिति को भूलकर इतना ज़्यादा धर्म में मशगूल हो जाता है कि अपनी सारी परिस्थिति की आहुति धर्म में कर देता है। शुक्र हो तो ऐसा व्यक्ति अपनी पत्नी पर और पत्नी के इतर अपने संबंधों पर इतना ज़्यादा खर्च कर देता है जिससे वो कंगाल हो जाता है। जी। शनि हो तो ऐसा व्यक्ति ऐसे लोगों की मदद करता है जो मदद के पात्र नहीं हैं और उसमें बर्बाद हो जाता है। राहु केतु हो तो बीमारी पर इतना पैसा खर्च होता है कि आदमी दरिद्र हो जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि ज्योतिष शास्त्र में जन्म से ही, जन्म कुंडली में ये बात निश्चित है कि कौन आदमी किस तरह से धन व्यय करेगा और क्या आर्थिक स्थिति रहेगी। अगर धन भाव का स्वामी व्यय भाव में है तो कभी बैंक बैलेंस हो ही नहीं सकता है, खर्चे ज्यादा होंगे, खर्चे ही ज़्यादा होंगे। अगर व्यय भाव का स्वामी आय भाव में हो तो आमदनी होगी ही नहीं। तो अब संकेतों की बात कर रहे हैं। कुछ ऐसे संकेत होते हैं जो आपको आने वाली आर्थिक परेशानी के बारे में पहले से ही बताते हैं। चलिए पहले मैं आपको उन संकेतों के बारे में बताता हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा कि किन ग्रहों के कारण आप पैसों की बर्बादी कर रहे हैं या बचत नहीं कर पा रहे हैं, और उसके बाद आपको उन ग्रहों से जुड़े बहुत ही आसान उपाय भी बताऊँगा। तो चलिए सबसे पहले बात करता हूँ उन संकेतों की जो भविष्य में आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी इसके बारे में बताते हैं। जिन लोगों के मुंह में ज्यादा थूक बनने लगे और जमीन पर यहां वहां थूकने लगे, उनको अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर के सतर्क हो जाना चाहिए। जिन लोगों के घर में पालतू जानवर बार बार बीमार पड़ने लगें, पालतू जानवर मरने लगें, तो समझ लेना चाहिए कि आने वाला समय बहुत बड़े आर्थिक संकट का संकेत कर रहा है। आपका दिया हुआ दान अगर कोई लेने से मना कर दे, रिफ्यूज कर दे, आप दान दे रहे हैं, कोई कहे नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए अपना रखो, तो आप समझ लीजिएगा कि ये आर्थिक लिहाज से बहुत अशुभ संकेत है। इसी तरह से ढेर सारे संकेत हैं जिन्हें मैं आज के कार्यक्रम में आपको बताऊंगा और इनके उपाय भी बताऊंगा। आप ध्यान से देखिएगा और इन संकेतों को जान करके आप होने वाली परेशानी से उपाय करके बच सकते हैं। इसलिए आज का कार्यक्रम हर दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है,
जय माँ विंध्यवासिनी।